तो आइए आपको समझाते हैं कि कौन से थे वो 3 विधेयक जिन्हें सरकार लोकसभा से पारित करके कानून में संशोधन करना चाहती थी। तो संविधान 131वां संशोधन बिल 2026, यूटी यानी राज्य केंद्र शासित जो प्रदेश हैं कानून संशोधन विधेयक 2026 और परिसीमन विधेयक 2026, ये 3 वो बिल थे जिन्हें पारित करवाना चाहती थी सरकार। तो जिन विधेयकों का विपक्ष ने विरोध किया, आइए उसके बारे में आपको समझाते हैं। तो प्रस्ताव ये थे, अगर हम संविधान 131वां संशोधन बिल 2026 की बात करें तो लोकसभा की सीटों को 850 करने का प्रस्ताव था। अब इसमें जो जनसंख्या की नई परिभाषा थी, क्योंकि उसमें जो सेंसस था वो 2011 का जो जनगणना थी उसके आधार पर ये सेंसस होना था और इसमें लोकसभा की 850 सीट का प्रस्ताव था, जिसमें खास तौर पर अगर देखा जाए तो जनसंख्या की नई परिभाषा गढ़ने का अवसर, जहां 2011 को जनगणना का आधार बनाकर ये किया जाना था। वहीं अगर हम दूसरे बिल की बात करें तो ये परिसीमन बिल था। 2011 की जनगणना के आधार पर सीट बंटवारा, परिसीमन आयोग का बनाया जाना। परिसीमन यानी डिलिमिटेशन, यानी कि सीमाओं का तय किया जाना एक राज्य में, और इसमें परिसीमन आयोग बनता। 2011 की जनगणना के आधार पर ये सीट बंटवारा होता। मान लीजिए कि अगर आप किसी राज्य से हैं और उस राज्य में जो वार्ड नंबर है, अगर जब डिलिमिटेशन होगा तो वहाँ की जनसंख्या के लिहाज से ये परिसीमन किया जाना था, और वो जनसंख्या का जो आधार था वो 2011 की जनगणना थी, यानी कि परिसीमन संशोधन विधेयक 2000 जब हम बात करते हैं 26 की, उस लिहाज से ये एक अहम बिल था। और जिस तरह से विपक्ष का रवैया रहा और ये बिल गिरा, साफ तौर पर पारित नहीं हो पाया, ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो था वो एकमत नहीं था। और सुवेश इस वक्त जुड़ गई हैं संसद भवन से। सुवेश, जिस तरह से हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं विपक्ष ने, अगर देखा जाए तो जिस महिला रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने की हम बात कर रहे थे उसमें रोड़ा अटकाया, यानी कि परिसीमन पर एक फेक नैरेटिव फैलाकर, या फिर जिस तरह से जो दक्षिण राज्य के कई ऐसे हम कह सकते हैं स्टेट्स हैं, उनमें डर का माहौल दिखाते हुए एक विरोधाभासी माहौल क्रिएट करने की विपक्ष ने कोशिश की है। जहां वो एक तरफ कह रहा है कि हम चाहते हैं कि महिलाएं संसद में आए, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह से किया गया। चल, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी, इस नैरेटिव को लेकर के भी, क्योंकि एक तरीके से इसको ऐसे देखा जा रहा था सदन में कि चलिए ये इनकी आशंका है, इनका भ्रम है विपक्ष का जो उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको समझाने के लिए भी गृह मंत्री अमित शाह, आपने देखा कल सदन में उन्होंने उसको पूरा साफ तौर पर अच्छे तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की, सीटों के माध्यम से भी समझाने की कोशिश की, और इससे एक दिन पहले भी समझाने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात तो तब हो जाती है जब सदन में उनसे ये कहा जाता है कि हम इस बात पे यकीन नहीं करते कि आप 50% जो सीटें हैं उसमें बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी। और उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह का इतना बड़ा बयान सदन में देना कि आप 1 घंटे के लिए सदन को रोकिएगा, उसके बाद आप देखिएगा कि मैं तो इस पर आपको लिख कर दे कर सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं, उसके बावजूद भी विपक्ष को नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं देखिए ये जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि इतनी जल्दबाजी क्यों, तो मैं बस ये, मेरा सवाल ही नहीं है, आपका नहीं है, पूरे देश की महिलाओं का ये सवाल है कि और कितनी देरी करना चाहते हैं इसको लेकर के कि जब महिला को उसका हक मिल सके। और जबकि ये ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भरे सदन में खड़े होकर पूरे देश से कहा था कि ये आप महिलाओं को कुछ दे नहीं रहे, उन पर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये महिलाओं का हक है और अब उनको मिलना चाहिए। और जिस परिसीमन की ये बात कर रहे हैं कि इसको क्यों किया जा रहा है, 2011 की जनगणना क्यों ली जा रही है, 2026 की नहीं ली जा रही है, तो ये हम सभी जानते हैं कि अगर 2026 की ली जाती तो ये 2032 तो क्या उससे आगे भी जा सकता था। क्यों देरी की जा रही है महिलाओं को उनका हक देने के लिए, और वो हक जिसकी के वो हकदार हैं, वो उसको मतलब उसको लेने के लिए डिजर्विंग है वो महिलाएं। वो महिला जो पंचायती राज में तो आप खड़ा कर सकते हैं, पंचायती चुनावों में आप खड़ा कर सकते हैं, लेकिन आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जब वो सदन में खड़ी हो, आप उनके लिए नीतियां बना सकते हैं, लेकिन उन्हीं नीतियों को बनाने में अगर वो आपके बराबर खड़ी हो जाए, उसके बराबर का हक देने में आप क्यों कतरा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इस बिल को या
इस आरक्षण को लेने की बात आंचल आप भी जानती हैं कि पहली बार की जा रही हो, इसको लेकर के 2095-96 से लगातार चलता आ रहा है और ऐसा पहली बार हुआ 2023 में कि इसको पूरी तरीके से विपक्ष ने समर्थन के साथ में इसको कर दिया गया। लेकिन जब इसे पारित करने की बात आई, जब बात आई कि आपको यहाँ पर वोटिंग करनी है और उनका हक देना है, तो अब जिस तरीके से पीछे हटे वो पूरे देश ने देखा है। और आज की स्थिति की अगर हम बात करें तो महिलाओं का जो आत्मविश्वास है, कहीं ना कहीं आपने उस पर चोट की है। महिलाओं का जो जिस खुशी को हम देख रहे थे कि पिछले 10 दिन से हम लगातार ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग की महिला हो जिसका सपना था कि वो अच्छा समाज में काम कर रही है, लेकिन समाज में जो कार्य करते करते अगर वो सदन में खड़ी होती है तो उसके नीति निर्माण में भी अगर वो सहायक होती है, जिसकी बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार महिलाएं जिस तरीके से हमारे देश में काम करती हैं, जिस तरीके से भारत का नाम रोशन करती हैं, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं जिसे पूरा विश्व देख रहा है, पूरे विश्व को ये संदेश भी जा रहा है। लेकिन हमारे ही देश की कुछ पार्टियां या कहें जो विपक्ष है या राहुल गांधी के नेतृत्व में जो एक साथ से इकट्ठा होकर के महिलाओं के खिलाफ जो वोटिंग कल की गई है, यकीनन आज उसका आक्रोश आपको पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। विपक्ष ने राहुल गांधी के अगुवाई में जिस तरह से ये फैसला दिया और जो है बिल पारित नहीं हो पाया, लेकिन अगर हम इसके बाद देखें जो तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री ने भी ये कहा, किरेन रिजिजू ने, कि अब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये लड़ाई जारी रहेगी और महिलाओं को उनका हक मिलेगा। और इसी तरह साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि हम उन्हें उनका ये हक दिला कर रहेंगे क्योंकि वाकई में ये बात हक की है। जी बिल्कुल आंचल, अभी हमने जब बात की कमलजीत शेरावत से, बीजेपी सांसद हैं, साथ साथ बांसुरी स्वराज से भी बात की। कमलजीत शेरावत का साफ कहना था कि देखिए अब देश की जो महिलाएं हैं वो जानती, हम कोई भ्रम नहीं फैला रहे थे और ये यकीनन सत्य भी है कि पिछले 11 साल से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के हक की, बालिकाओं के हक की बात करते हैं। बालिकाओं को उनके जन्म से पहले न मार दिया जाए, उसको लेकर के उनकी योजनाओं को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से लेकर के महिला के अंतिम जो समय आता है तब तक वो खुद में आत्मनिर्भर कैसे रह सकती है, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, अपने आत्मविश्वास को कैसे जगा सकती है, इन तमाम सभी योजनाओं को पिछले 11 साल से हम देख रहे हैं कि वो कागजों पर नहीं है, धरातल पर उतरी है। जब राजनीतिक में उतरने की बात आई तो जिस तरीके से अभी उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि हमारे पास उतना बहुमत नहीं था और अब बीजेपी पीछे नहीं हटेगी। महिलाओं को लेकर के, महिलाओं के हक को लेकर के जो लड़ाई है वो देश जानता है। जब हम बहुमत में आएंगे तो हम इसको करेंगे। तो जो महिलाओं को लेकर के जो आवाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाई थी, कोशिश भी की थी, देखिए ये 3 दिवसीय सत्र जो हम लगातार कह रहे हैं ये बहुत विशेष हो जाता, इतिहास रचने वाला ये जो सत्र था ये हो सकता था। 3 ऐसे संशोधन विधेयक लाए जा रहे थे कि अगर ऐसा हो जाता तो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में ये 21वीं सदी का एक ऐसा संशोधन विधेयक पारित होता, ऐसा बिल पारित होता जो अपने आप में एक ऐतिहासिक बात हो सकती थी, इतिहास रच सकता था। लेकिन उसके ऊपर जो मंशा थी विपक्ष की, जो विपक्ष का जो जिस तरीके का उन्होंने पूरा जाल बिछाया था और अंत में जो समय था कि जिस समय उन्हें सपोर्ट करना चाहिए था, उस समय जिस तरीके से वो बैकफुट पे गए, यकीनन पूरे देश ने देखा। और आज की महिलाएं देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो राजनीति से हटकर करके की जानी चाहिए, क्योंकि जब एक महिला अपने घर से बाहर कदम निकालती है, बिल्कुल जिनको पार्टी लाइन से उठकर जहां हक की बात है वहाँ पर आपके इस साथ की ज़रूरत होती है। और जिस तरह से विपक्ष ने, चाहे क्या डर रहा होगा उनके मन में कि महिलाएं अगर नीति निर्माण में एक अहम पद पर आसीन होंगी तो ये देश की गरिमा, देश के विकास की इस यात्रा में हमेशा के लिए एक अनुपम अवसर होता। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेश, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। वहीं आप चलिए सुरेश, जाने से पहले ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि किस तरह से, सुरेश के पास वापस चलेंगे कुछ देर में, लेकिन लगातार जिस तरह से अब रिएक्शंस सामने आ रहे हैं और वो रिएक्शंस कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि किस तरह से जिस तरह इस बिल को विपक्ष ने पारित नहीं होने दिया तो अब पूरा देश विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाएगा। और सवाल उठाना लाजमी है सुरेश, उसकी वजह ये है कि जिस वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात मैं, आप या पूरा देश करता है, उसमें महिलाओं के नेतृत्व, महिलाओं की फैसला लेने की क्षमता, उस समावेशी विकास की जब हम बात करते हैं तो ये मुमकिन तब हो पाता जब राजनीति में उनका जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ता।
जी बिल्कुल आंचल, और उसी प्रतिनिधित्व पे, उसी जो उसकी क्षमता है, महिलाओं की जो क्षमता है, उसी पर तो विपक्ष ने कहीं ना कहीं सवाल उठाया है। और इसीलिए न सिर्फ बीजेपी कह रही है, बल्कि जैसा कि कमल जी सहरावत से अब से कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे, बीजेपी सांसद हैं, उन्होंने साफ कहा कि हमारा तो जो दिल टूटा है वो टूटा ही है। हमने बहुत कोशिश की 3 दिन से लगातार, और देखिए ये पूरे देश ने देखा कि चर्चा की इस सत्र में कोई कमी नहीं रखी गई। रात को 1:30 बजे तक इस सत्र पर चर्चा की गई। उसके बावजूद भी आपके सवाल, आपकी मंशा क्लियर नहीं हो रही है। आप जो कह रहे हैं वो केंद्र सरकार आपके जवाब देने के लिए तैयार है। एक दिन पहले, कल जो गृह मंत्री ने बोलना था, आप सोचिए उससे एक दिन पहले भी गृह मंत्री ने इंटरवीन करते हुए उनके सवालों का जवाब दिया और साफ तौर पे ये साफ कर दिया कि जिस तरीके से ये कह रहे थे कि दक्षिण भारत की सीट में कमी आ जाएगी, उन्होंने ये भी साफ किया कि केरल में अभी 20 हैं, बढ़कर के अगर परिसीमन होता है तो ये 30 सीट हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात नियत की आ जाती है आंचल, और जो महिलाओं को लेकर के, देखिए आप महिलाओं को घर में तो उनका नाम कर सकते हैं, आप उनको लेकर के ये सामने लगातार कह रहे हैं हम महिलाओं के पक्ष में हैं, महिलाओं का आरक्षण हम चाहते हैं, लेकिन जब आपके कथनी के साथ साथ करनी का जब वक्त आया तो उस वक्त आप पीछे हो गए, और ये पूरे देश ने देखा। और ऐसा नहीं है कि ये महिलाएं यहाँ पर शांत होंगी, जब ये जाएंगे उनके साथ, उनसे बात करेंगे, तो ये हर महिला का सवाल होगा कि जब हम आपकी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें आगे बढ़ने के लिए नहीं होना चाहिए, सिर्फ कहने के लिए नहीं होना चाहिए कि हर एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला होती है, उस महिला को आगे आने का भी मौका देना चाहिए। और वो महिला आगे आना चाहती है, आप देते तो सही। और हमारे देश की महिला और विपक्ष के पास भी ये मौका था, हमेशा साबित किया है, बस कमी रही है तो सुवेश, विपक्ष के पास भी मौका था अपनी इस विचारधारा को और मजबूती से आगे रखने का, कि वो भी इस पूरे विचार के साथ एक मत हैं, समन्वय बिठाते हैं कि जब हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं तो आधी आबादी का योगदान इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुवेश, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए।